द ब्रेक। सो बेसिकली महंगाई का एक ऐसा तोहफा जो कि 2024 के शुरू में ही हमें मिल गया, पता नहीं समझ नहीं आ रही कि इस तोहफे का हमने करना क्या है। बट ऑल दो अभी हरमीत अगर हम बात करें सारे शहरों की तो आपको पता है हम ये समझते हैं और हम ये सजेस्ट करते हैं कि अगर बहुत महंगाई होगी तो कोई बात नहीं, चिकन बीफ मटन आप ना खाएं, आप सब्जियां खाएं। लेकिन अब क्या करें, सब्जियां और दालें भी आपकी पहुंच से बल्कि एक आम आदमी की पहुंच से दूर होती चली जा रही हैं। पता नहीं 2025 में 26 पे पहुंच गई हैं, लेकिन 2024 का आखिर हमने करना क्या है। ये हुआ साल का आगाज और ये प्राइसेस जो है वो इतनी ऊपर चली गई हैं तमाम तर सब्जियों की। एकदम से इसके रेट कैसे बढ़े, क्या नए साल के आगाज में जो भी हमारे प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स हैं वो एक्टिव नहीं है इस हवाले से, और जो ताजिर बरादरी है वो क्या क्लेम करती है, क्या एक्सक्यूजेस देती है, इस पर हमने एक डिटेल सेगमेंट करना है। और हमारे पब्लिक न्यूज़ के कॉरेस्पॉन्डेंट्स जो है डिफरेंट सिटीज़ में मौजूद होंगे, वहाँ से हमें अपडेट करेंगे। आपको हम बताते हैं कि हमें बेसिकली इस्लामाबाद से ज्वाइन करेंगे वसीम मलिक, और लाहौर से हमारे साथ होंगे सुधीर चौधरी, और कराची से हमें रिपोर्ट करेंगे मुजम्मिल फेरोजी। तो इन तीनों को आज के प्रोग्राम में हम वेलकम कहते हैं। वेलकम ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग फ्रॉम माय साइड। सबसे पहले हरमीत, शहर इक्तदार चलते हैं, इस्लामाबाद की सिचुएशन क्या है, वहां पर मौजूद है वसीम मलिक। वसीम, हम आज के प्रोग्राम में आपको वेलकम कहते हैं, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। आप बताएं कि ये सुबह जो 1 जनवरी की थी वो भी बखैर नहीं थी आम आवाम के लिए। आम आवाम इस वक्त सब्जियों के रेट्स बढ़ने की वजह से कितनी परेशान है और इतने ज्यादा रेट्स एकदम कैसे बढ़ गए हैं? देखिए, बिल्कुल गरीब बेचारा जिसका ख्वाब ही यही है कि काश ये जो महंगाई है ये कम हो जाए। तो साल 2024 उसमें भी हमने देखा कि गरीब का ये ख्वाब ही रहा है अभी तक। और सूरत हाल यही है कि अगर हम कंपेयर करें गुज़श्ता दिनों से, गुज़श्ता साल से जो गुज़श्ता 2023 गुजरा है, तो तकरीबन जब हम देखते हैं तो जो सब्जियों फलों की कीमतें हैं और जो अशिया ज़रूरियाँ हैं वो तकरीबन 100% से भी ज़ायद बढ़ चुके हैं। अब इसमें मुख्तलिफ फैक्टर्स जो इन्वॉल्व हैं, मगर दूसरी जानिब देखा जाए तो गुज़श्ता साल के अख्ताम पर हमने देखा कि जो डॉलर की प्राइस है वो भी कदरे कम हुई, उस पर भी कंट्रोल किया गया। और फिर जो फ्यूल की प्राइसेस हैं वो भी कम हुई, और अब गुज़श्ता 1 से 2 बार में जो फ्यूल की प्राइसेस हैं वो बढ़ाई भी नहीं गई और वो उसी सतह पर बरकरार भी रखी गई हैं। मगर उसके बावजूद भी अशिया ज़रूरिया की कीमतें हैं कि वो बढ़ती जा रही हैं। अगर यहाँ पर मैं आपको मिसाल के तौर पर कुछ चीज़ों के रेट्स मैं आपको बता देता हूँ, पिछले साल से हम कंपेयर कर लेते हैं। तो अगर गुज़श्ता साल के निस्बत देखा जाए सब्जियों की कीमतों में तो 100 गुना से भी ज़्यादा जो इजाफा है वो देखने को मिला है। अगर हम बात करें जो टमाटर है, गुज़श्ता साल के शुरू में 45 रुपए फी किलो दस्तयाब था, वो इस वक्त 100 और 120 रुपए तक किलो मिल रहा है। उसके साथ साथ 50 रुपए किलो वाला आलू जो है उसकी कीमत भी 80 से 90 रुपए तक पहुंच चुकी है। 500 रुपए वाली जो अदरक थी गुज़श्ता साल, उसकी कीमत इस वक्त 800 रुपए, जबकि प्याज की कीमत भी 250 से ऊपर पहुंच चुकी है। तो इस तरह जितनी भी सब्जियां हैं और फलों की कीमतें हैं, आए रोज इसमें मुसलसल इजाफा भी होता जा रहा है। अवाम का भी इसमें गिला है। वसीम मलिक साहब, एक और चीज अगर हम देखें, जो आप जिस मार्केट में हैं वसीम, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, खासकर अगर हम बात करें, एक तरफ तो आवाम ये गिला भी करती कि इंतजामिया चेक एंड बैलेंस जो है उसको नहीं रखती है, लेकिन हमने ये भी देखा है कि 1-2 दिन ऑपरेशन तो हो जाता है लेकिन उसके बाद वही प्राइस, वही रेट्स, वही सारी चीजें। इस वक्त ये बताइएगा कि जो मुर्गियां हैं और फिर जो अंडे हैं, अगर हम देखें पिछले हफ्ते में और अब के हफ्ते में, सिर्फ अंडों की अगर बात करें तो उसमें 40 रुपए का इजाफा किया गया है। तो इस पर क्या इंतजामिया से आपका कोई राब्ता हुआ है कि वजूहात क्या बताई उन्होंने, क्या उन्होंने चेक एंड बैलेंस क्यों नहीं रखा? देखिए, इंतज़ामिया का, अब मैं आपको मिसाल देता हूँ इस्लामाबाद की, शहर इक़्तिदार की। यहाँ पर मुख्तलिफ दिनों में बाज़ार लगते हैं, जैसे इतवार बाज़ार है। अब जहाँ इतवार बाज़ार लगा है वहाँ पर प्राइस कंट्रोल अथॉरिटीज़ भी मौजूद हैं, मगर उसके बावजूद भी वो जो कीमतें हैं उस पर अमल दरामद यकीनी नहीं बना पाते। इसमें एक जो फैक्टर हमने देखा है वो मिडल मैन का जो किरदार है जो अदा करता है, सबसे ज़्यादा अर्निंग वो कर रहा होता है। अगर किसान है वो सब्जियां फल काश्त करता है और वो उस रेट में जो बेचता है, उसके बाद जब एक खरीदने वाला, एक आम सारिफ है, वो मार्केट से खरीदता है तो उसकी कीमतों में 100-200 से भी ज़्यादा इजाफा होता है। और आपने बिल्कुल बजा कहा कि ऑपरेशन भी होता है जब ये चीज़ें मीडिया पर हाईलाइट भी होती हैं, मगर फिर 1 दिन 2 दिन 3 दिन उसके बाद फिर कीमतें आसमान पर पहुंच जाती हैं। और अगर फ्यूल की प्राइसेस बढ़ती हैं तो उनको बहाना बनाते हैं। अच्छा की रिपोर्ट है ना, ये प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट समेत तमाम जो कंसर्न डिपार्टमेंट है वो जमा करा देते हैं कि भी सब अच्छा है, मीडिया पर रिपोर्ट हुई, 1-2 दिन एक्शन हुआ और उसके बाद फिर वही चीज़
उसी डगर पे चलना शुरू कर देते हैं। सुधीर की जानिब चलते हैं जो कि इस वक्त लाहौर में मौजूद है। सुधीर, पहले तो आप मुझे बताएं कि आप मौजूद कहाँ पे हैं, किस मार्केट को आप कवर कर रहे हैं, और सेकेंडली ये जो वसीम बात कर रहे थे कि खुद साख्ता एक इजाफा होता है जो कि कर दिया जाता है, एक होती है रेट लिस्ट जो कि मुतल्लिका महकमा जात की तरफ से दी जाती है इन तमाम लोगों को जो कि सब्जियां बेचते हैं मार्केट में, क्या उस पर अमल किया जाता है या उसको साइड लाइन करके साइड पे रख के छुपा के खुद से इजाफा कर लिया जाता है प्राइसेस पे? जी बहुत शुक्रिया जी। मैं इस वक्त हूँ टाउनशिप के मिलाद बाज़ार में, मिलाद मार्केट में। यहाँ पे ज़्यादातर दुकानें सब्जियों की, चिकन की, मछली की और पूरी फूड कोर्ट है। तो यहाँ पे डायरेक्ट मंडी से जो माल लेकर आते हैं वो यहाँ पर बेचते हैं। ये कच्ची है, इसको आप सब मंडी कह सकते हैं। अच्छे रेट होते हैं, होलसेल के तकरीबन काफ़ी हद तक ये परचून में, होलसेल के रेट ही परचून में बेचते हैं, कुछ उसमें प्रेफर रख लेते हैं। चूँकि इस सड़क के ऊपर लगे हुए स्टॉल हैं, इनका किराया कोई नहीं है, थोड़ा जो कि दुकानदार लेता है, इसलिए मुनासिब कीमत होती है। यहाँ पर अगर थोड़े से मैं रेट की आपको बात करूँ तो अभी आपने कहा था रेट लिस्ट डीसी जारी करता है, तो कम ही ऐसा होता है कि डीसी की रेट लिस्ट के ऊपर जो है वो चीजें बिके। ताहम जो लोग डायरेक्ट किसान से उठा लेते हैं वो सस्ता बेचते हैं रेट लिस्ट से भी, और जो लोग मार्केट से लेके आते हैं, यानी बदामी बाग, यहाँ पे चार मंडियां हैं, बदामी बाग मंडी है, काना मंडी है, मुल्तान रोड मंडी है। जो मंडी से, और सिंहपुरा, चार मंडी है। जो मंडी से डायरेक्ट लेकर आती हैं वो निस्बतन सस्ता बेचती हैं। जो सब दुकानदार होते हैं, यानी छोटी मंडी से फिर अपने पास गली मोहल्लों में, बाजारों में लेके आती हैं, वो थोड़ा सा महंगा बेचती हैं। तो ये एक फिनोमेना है जिसको समझने की जरूरत है। ठीक है जी। मिडिल मैन, सारे लोग मंडी नहीं जा सकते क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन है, कॉस्ट है, टाइम है, लोग नहीं स्पेंड करते, दूर है, अपने घर से बाहर निकले, गली के मोहल्ले से सब्जी ले ली, घर आ गए। खवातीन होती हैं जिनके मर्द नहीं है, बच्चे नहीं है, नहीं जा सकते, तो उनको महंगाई के हाथों वो मजबूर होते हैं, उनको महंगा सौदा खरीदना पड़ेगा। जो लोग बाजार तक आ जाएंगे उनको निस्बतन 10-20 रुपए, 50 रुपए किलो के पीछे सस्ता पड़ेगा। जो मंडी चले जाएंगे उनको और बेहतर रेट मिलेगा। अच्छा, यहाँ पे जिस दुकान पे मैं खड़ा हूँ, अभी सुबह का टाइम, जाए बात करें। वी वांट द रिव्यू के आम पब्लिक या जो खरीदार हैं क्या कह रहे हैं इस हवाले से। जी। अभी सुबह को टाइम है, ये दुकानें अभी खुल रही हैं। यहाँ पर अगर लहसुन की बात की तो लहसुन जो है इसकी कीमत 400 रुपए है। लीमू जो है ये इस वक्त इसका सीजन है, इसकी कीमत 50 रुपए किलो है। सब्ज मिर्च जो है ये भी सीजन है, 100 रुपए किलो है। इसी तरह जो अदरक है ये इस वक्त महंगा है, 500 रुपए इसकी कीमत है। इसकी क्वालिटी में अगर थोड़ा से हल्के चले जाएं तो उसकी कीमत कम भी है। टमाटर जो है इसकी कीमत 100 रुपए है। मुझे भी ये सारी चीजें दुकानदार ने बताई हैं। ये जो प्याज है ये बाहर से आ रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि घर की सब्जियां आप ही खरीदते हैं, इसीलिए आपको सब पता है। दुकानदार ने आपको नहीं बताया, आपको अच्छे तरीके से पता है कि कौन सी सब्जी का रेट पहले क्या था, अब क्या है। और घर वाले यही परेशान है। मर्द हजरात जो घर से बाहर जाते हैं वो तो बार्गेनिंग भी नहीं कर सकते। जो खवातीन है वो तो अच्छे खासे मिर्चों पे भी, धनिये पे भी, पुदीने पे भी रेट कम करा लेती हैं। लेकिन व्हेन इट कम्स टू रेट, सुधीर मुझे एक और बात बताए। मैंने आपसे ये पूछना है कि एक डीसी जो रेट लिस्ट जारी करता है, क्या वो होलसेल मंडी के लिए और वो वेरी होती है, और उसके अलावा जो आपकी जो छोटी मंडी जहाँ पर आप मौजूद है, जहां पर वो मिडल मैन डिलीवर करता है और उसके बाद आम पब्लिक लेके जाती है, क्या वो डीसी रेट सबके लिए सेम होता है? लेकिन जो मिडल मैन है वो एक्सपेंडिचर्स का जो रेट है या जो प्रॉफिट है वो डाल लेता है कि ट्रांसपोर्टेशन हो गई, पेट्रोल हो गया, दीगर जो आपके फैक्टर्स है वो इन्वॉल्व हो जाते हैं। जी मैं इसमें आपको थोड़ी सी वजाहत करूं। जो डीसी रेट होते हैं उसके दो रेट होते हैं, एक थोक रेट होता है और एक परचून रेट होता है। जो थोक रेट होता है वो मंडी का होता है, जो परचून रेट होता है वो इन जैसे गली मोहल्लों में या बाजारों में जो दुकानों में जो दुकानें लगी होती हैं उसमें 2 से 4 रुपए पर केजी का फर्क होता है। अब इस 2 से 4 रुपए पर केजी के ऊपर आप कॉस्ट देखें कि वहां पर घर से दुकानदार ने निकलना है, मंडी जाना है, ट्रांसपोर्टेशन होनी है, वहां से सामान लेना है, कैरेज करके यहाँ पे लाना है, उसका किराया पड़ना है। एक शॉपर बैग है जो उसने इस्तेमाल करना है, उस दुकान के ऊपर वो काम कर रहा है। अगर वो अड्डा है तो अड्डा देना है, अगर दुकान है तो उसका किराया देना है। उसके बाद जो बचत होनी है वो बचत में उसने अपने घर का सिस्टम चलाना है। तो ये एक पूरी एक साइंस है जो कि एक दुकानदार बेहतर समझ सकता है, लेकिन हम आपको स्क्रीन पे इसलिए बता रहे हैं कि ये एक हेल्दी जो है वो एक्सपेंडिचर है। उस एक्सपेंडिचर को अगर हम कैलकुलेशन करें तो वो पर केजी 10 से 25 रुपए एक्स्ट्रा ऊपर डालने पड़ते हैं। लेकिन हुकूमत इसका ख्याल नहीं करती। जब लिस्ट जारी की जाती है तो उसके ऊपर वो सोहा आपने देखा होगा कि हम अगर प्राइस की बात करें, लाहौर, कराची, फिर इस्लामाबाद और रावलपिंडी, यहाँ पे प्राइस में भी काफी जो है वो आपको फर्क नजर आएगा वाज़े तौर पर। इस्लामाबाद आपको पता है कि पूरा सबसे महंगा शहर है। मुजम्मिल भी कराची में इस वक्त मौजूद है, उनसे भी बात करें। मुजम्मिल साहब क्या कहेंगे, क्या सूरत हाल है आम आदमी की